हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडीह। आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग का सेट नंबर 1 करने वाले हैं, है ना। रीजनिंग का सेट नंबर 1 करने वाले हैं और ये जो क्लास है हमारा, ये जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और भी एग्ज़ाम झारखंड में होने वाले हैं जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं, उसमें भी फ़ायदा करने वाला है। लेकिन ये मेनली, है ना, झारखंड सीजीएल के लिए ही बनाया गया बहुत ही डिमांडेबल वीडियो है ना। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर रीजनिंग करवाइए, ठीक है, लेकिन मैं रीजनिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूंगा कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज का टाइम है 15 दिसंबर और आज हमारा झारखंड में ना, झारखंड सीजीएल के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन सफल रहा, ठीक है। जितने भी टीचर्स ने यहाँ पे हेल्प किया सबको थैंक्स। और ये हमारा सफल रहा और क्या हो गया है फिक्स कि 28 दिसंबर को हमारा ना, 28 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम होना फिक्स है। सॉरी, 28 दिसंबर नहीं, 28 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम होना फिक्स है। तो यहाँ पर आपके पास लगभग 40 दिन का समय बच जाता है। लगभग 40 दिन का समय बच जाता है और ये 40 दिन में ना मैं आपको 40 सेट रीजनिंग का करवा सकता हूँ और 40 सेट मैं मैथ का करवा सकता हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे मैथ को देख लिए होंगे ना उसको रिपीट लग रहा हो, आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नहीं, मैं उनको समझा रहा हूँ। मैं 40, है ना, एक सेट में 20 क्वेश्चन होता है, तो इस तरह करके ना आप 800 क्वेश्चन रीजनिंग का कर सकते हैं और 800 क्वेश्चन आप मैथ्स का कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में। आपको कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है, आपको समय भी बहुत कम लगेगा। आप ऐसे फ़ोन कॉल करके आराम से देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा, है ना, फुल गारंटी समझाने की, ठीक है। और आप एग्ज़ाम में करके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको उतना मेहनत भी नहीं करना है, पैसा भी नहीं खर्चा करना है। तो ये चीज़ आपको फ्री मिलने वाला। और फ्री में कब मिलेगा? जब आप कंसिस्टेंट तरीके से, मतलब लगातार तरीके से वीडियो को पूरा देखेंगे। जितना भी वीडियो मैं डालूंगा अगर आप पूरा फॉलो करेंगे, ठीक है। और मैं ना हर वीडियो के लास्ट में एक कोड बोलता हूँ, अगर उस कोड को आप ना कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे तो मैं समझूंगा कि आपने वीडियो को पूरा देख लिया है। और अगर कम से कम 20 बच्चे ऐसे करते हैं ना कि पूरा कमेंट में उस चीज़ को कमेंट करते हैं, उस कोड को, तो मैं समझूंगा कि कम से कम 20 बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, है ना। व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन व्यूज़ आने से मतलब मुझे नहीं है, कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं मुझे ये समझना है। कम से कम 20 बच्चे अगर मुझे फॉलो करते हैं और 20 बच्चे वहाँ पे जो मैं कोड बोलता हूँ उसको लिखते हैं, तो मैं समझूंगा कि पूरा, मतलब कि बच्चों ने देख लिया है वीडियो को, ठीक है। और मेरा बनाना जो काम था सफल हुआ, क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम है ना, और अपना टाइम को बर्बाद करना बहुत बेवकूफ़ी वाला बात होता है। अगर आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं देंगे, आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे वीडियो में, तो मैं वीडियो को फिर नहीं बनाऊँगा, ठीक है। चलिए, 3-4 दिन में ये टारगेट पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक दिन में पूरा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और समझाने का पूरा गारंटी है और क्वेश्चन भेजने का पूरा गारंटी है, क्योंकि ये सेट कहाँ से लिया गया आपको ही पता होगा, है ना। आपने देख लिया होगा थंबनेल में, या फिर नहीं होगा बता देते हैं आपको कि हमारा एक आया है झारखंड में एक बुक, उस बुक का नाम क्या है? विजय रथ, है ना, हमारी विजय के लिए, जो कि आई शिवांगन की तरफ से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, है ना, टाइम पास ना करते ज़्यादा। तो देखिए 5 बक्सों में से ए बी सी डी, है ना, 5 बक्सा है, ठीक है। तो 5 बक्से बना लीजिए समझने के लिए, एग्जाम में नहीं बनाएगा चलेगा। 1 बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, 4 बक्सा और ये 5 बक्सा हो गया, ठीक है। 5 बक्सों में से ए बी सी डी और ई में, है ना, 3 बक्सा है, इसका नाम है ए बी सी डी और ई है, ठीक है। क्या बोल रहा है? मैं बी ए से 3 गुना भारी है। ये बी जो है ना, बी ए से 3 गुना भारी है। मान लीजिए अगर इसका वैल्यू एक्स है ना, तो ये 3x है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? सी ई से 40 केजी भारी है। जितना केजी ई होगा ना, उससे सी 40 किलो भारी है। तो यहाँ पे ई का वैल्यू नहीं दिया गया, हम लोग छोड़ देते हैं इसको, भी आगे देखते हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू दिया रहेगा ना उसको हम लोग पहले कंसीडर करते हैं ये क्वेश्चन बनाने में। और बोल रहा है डी ई से 7 गुना भारी है। डी जो है ना, ई से 7.5 गुना भारी है, 3.5 गुना। लेकिन ई का भी यहाँ पे दिया गया है क्या? नहीं दिया गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सी ये से 5 गुना भारी, ये भी नहीं दिया गया है। तो आगे क्या करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। ई का वज़न 40 किलो है। ये जो ई है ना, इसका वज़न कितना है? 40 किलो। एक पुख्ता जानकारी हमें मिल गया। आगे बनाते देखते हैं। ई से जुड़ा जुड़ा कोई चीज़ है क्या? देखिए ई से जुड़ा, डी ई से 3.5 गुना भारी है। डी जो है ना, ई से 3.5 गुना भारी है। डी जो है ये ई से 3.5 गुना भारी, मतलब 40 गुना 3.5 ये भारी है, ये वाला। और आगे क्या दिया गया है? और डी, है ना, डी भारी, और सी ये से 5 गुना भारी है। सी जो है ना, ये से 5 गुना भारी है। आगे देखते हैं हम लोग, सी के बारे में कुछ खोजते हैं। सी ई से 40 केजी भारी है। सी जो है ना, ये ई से 40 किलो भारी है, मतलब ये 80 किलो है,
है ना, 40 किलो था ये और 40 किलो अधिक है। अब देखते हैं हम लोग बी और सी में कोई रिलेशन है क्या, या फिर ए और सी में रिलेशन है। तो ए और सी ए से 5 गुना भारी है, सी ए से 5 गुना भारी है ना। सी जो है ना, सी ये ए से 5 गुना भारी है। अगर ये एक्स है तो ये 5x है, ठीक है, 5x है। तो क्या करते हैं हम लोग, है ना, 80 को 5 गुना बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 80 को यहाँ पर 5 से भागा कर देते हैं। ये इतना भारी होगा 80 को, तो कितना आ जाएगा 16, मतलब 16 kg हमारा एक्स है, तभी तो उसका 5 गुना यहाँ पे आएगा। और जब ये 16 है तो 16 दिया 48 है, ठीक है, 16 हो गया, 48 हो गया, 80 हो गया, और 40 गुना 3 ये हो गया और 40 हो गया। पूछ रहा है कि सबसे हल्की वस्तु कौन सी है और उसका भार कितना है। तो सबसे हल्की वस्तु यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है हमारा, 16 kg निकल के आ रहा है सबसे हल्की वस्तु हमारी, ठीक है, 16 kg आंसर आ गया आपको। यही वाला क्वेश्चन आपको फंसा सकता है एग्जाम में, लेकिन आपने देख लिया होगा तो आपको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। राधा सप्ताह के 5 अलग अलग दिनों में सोमवार से शुक्रवार तक 5 अलग अलग रंग के कपड़े पहनती है ना, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। तो मान लीजिए यहाँ पे ये मंडे है ना, हिंदी में लिख लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना, बृहस्पतिवार और सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, है ना, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार तक 5 दिन, 1 2 3 4 5 दिन ये काम करती है ऐसा, 5 अलग अलग कपड़े पहनती है ना। लाल, हरे, पीले और बैंगनी और भूरे रंग के कपड़े पहनती है। वह बुधवार को लाल रंग के कपड़े पहनती है। बुधवार को ये कैसा कपड़ा पहनती है, तो लाल रंग की कपड़ा पहनती है, ठीक है। वह सोमवार या शुक्रवार को हरे और भूरे कपड़े नहीं पहनती है ना। सोमवार को यहाँ पर ये भूरा या फिर हरा कपड़ा नहीं पहनती है ना। ये शुक्रवार को भी भूरा, है ना, इस सूरा लिखा गया, भूरा या फिर हरा कपड़ा नहीं पहनती है। चलिए हम लोग लिख लिए, नहीं पहनती है। वह पीले रंग के कपड़े के अगले दिन हरे रंग के कपड़े पहनती है। वह जिस दिन पीला रंग पहनती है ना, उसके अगला दिन हरा रंग पहनती है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर वो पीला रंग पहनेगी तो यहाँ पे हरा रंग नहीं पहन पाएगी, ठीक है, नहीं पहन पाएगी। और मान लीजिए यहाँ शुक्रवार को पीला रंग पहनती है, तो उसके अगला दिन सोमवार आएगा ना, यहाँ पे हरा रंग वो नहीं पहन पाएगी। और अगला दिन तो शनिवार आएगा ना, तो यहाँ पे होगा ही नहीं। तो हम लोग पीला कहाँ कह सकते हैं, तो पीला हमें यहीं पर देना पड़ेगा, है ना। तो पीला यहाँ देंगे, तभी यहाँ पर मंगलवार को हरा आ जाएगा, मंगलवार को हरा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ये चीज़ ख़त्म हो गया। अब बच गया बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब क्या हो गया, पहनती है। वह किस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनती है। तो भूरा रंग तो यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ पे ये भूरा नहीं होगा, तो भूरा कहाँ होगा, एक जगह बृहस्पतिवार को होगा, ठीक है ना। तो पूछी कि भूरा भूरा रंग कब पहनती, तो बृहस्पतिवार को पहनती है। और बृहस्पतिवार का मतलब होता है गुरुवार। बृहस्पतिवार का मतलब क्या हो जाता है, गुरुवार। राइटिंग थोड़ा ख़राब था ना, है ना, आगे थोड़ा कोशिश करते हैं सही राइटिंग बनने का, लेकिन टाइम लग जाएगा, ठीक है। प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ और तरीक मित्र हैं। ये तीनों, ये है ना, जितने लोग हैं 2 4 और 5 मित्र हैं। रमेश जो है ना, ये कदीर से लंबा है। एक रमेश नाम का लड़का है ना, एक कौन है, रमेश नाम का लड़का है, ठीक है। ये रमेश क्या है, कदीर से लंबा है। तो कदीर कितना छोटा होगा, इतना छोटा होगा, ठीक है। ये हमारा कौन है, कदीर है, ये हमारा कौन है, कदीर है। लेकिन सौरभ से छोटा है। रमेश किससे छोटा है, सौरभ से छोटा है, ठीक है। तो सौरभ कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। ये हमारा कौन है, सौरभ, ठीक है, ये हमारा कौन है, सौरभ है, ठीक है, और छोटा है, ठीक है। प्रकाश सबसे छोटा है, प्रकाश इधर है, इधर प्रकाश, ये बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा है, ठीक है। और बोला और तरीक सौरभ से लंबा है। ये सौरभ है ना, इससे भी लंबा एक व्यक्ति कौन आ गया, जिसका नाम है तरीक। तो बोला सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपको दिख गया होगा, ये लास्ट वाला आदमी, और इसका नाम क्या था, तरीक था। क्या नाम था इसका, तरीक था। यहाँ पे तरीक हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। 5 लोहे की गेंदें PQRX और T में, ठीक है, 5 लोहे का गेंद है। Q का वजन 5 किलो है ना, PQRS और T, इसमें से Q का वजन कितना है, 5 किलो है, ठीक है। S का वजन T के वजन का आधा है, तो S का वजन हमें पता नहीं, छोड़ देते हैं। R का वजन P और Q के एक साथ किए गए वजन के बराबर है, तो
पी और क्यू का वजन अभी प्राप्त हमें नहीं हुआ है। तो आगे देखते हैं, टी का भार आर के भार का 4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्यू से रिलेटेड कोई नहीं है और क्या। अच्छा, फिर से पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, आर का वजन पी और क्यू, फिर से देखते हैं। ठीक है, पी का वजन, क्यू का वजन 5 किलो है, पी के वजन का 2 गुना है ना। ये क्यू जो है ना, ये पी के वजन का 2 गुना है, तो पी कितना होगा हमारा 2.5 होगा, तभी तो ये 5 होगा, उसका 2 गुना। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा, एस का वजन टी के वजन का आधा है। ठीक है, एस टी का नहीं पता है। आर का वजन पी और क्यू का एक साथ मिला देंगे ना, ये पी क्यू का मिला देंगे एक साथ, तो हमारा आर के वजन के बराबर हो जाएगा, मतलब इसके बराबर हो जाएगा। तो 5 2 7 7.5 इसका है, दोनों को मिलाने के बाद हो जाएगा। टी का भार आर के भार का 4 गुना है, ये टी का भार जो है ना 7.5 गुना 4 है। ठीक है, तो पूछा एस का भार कितना है, तो एस का वजन टी के वजन का आधा है, ये टी का वजन का आधा अगर कर देना तो एस का वजन निकल जाएगा। आधा कर दिए, 2 दूना 4 कट गया, तो 7 दूना 14 और 1 15, कितना आएगा इसका वजन, 15 केजी आएगा एस का वजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आशा करता है आपको समझ में आ रहा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो क्या करते हैं, जूम कर देते हैं, अब दिखेगा। ठीक है, चलिए, बैंकिंग प्रणाली, गुणवत्ता और मंडल कार्य प्रेरणा, ये सब जो चीज़ है ना, एक ट्रेनिंग का नाम दिया गया। ठीक है, और करंट अफेयर और व्यक्तित्व विकास ऐसा करके ना 6 विशेष ट्रेनिंग समझ लीजिए होने वाला है। 6 को क्या होने वाला है, ट्रेनिंग होने वाला है ना, आयोजित किए जाने वाले हैं। और सोमवार से रविवार तक प्रत्येक ट्रेनिंग किया जाना है। 6 गो ट्रेनिंग है और सोमवार से रविवार तक करना है, तो एक दिन तो छुट्टी होगा, तभी ऐसा बात हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहला दिन हमारा हो जाएगा मंडे, मतलब सोमवार, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और यहाँ पे थर्सडे। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, और यहाँ पे फिर संडे, है ना, ऐसे करके है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है। निर्णय लेने के तुरंत बाद कार्य प्रेरणा का आयोजन किया जाना है, मतलब जिस दिन निर्णय लिया जाएगा उसके बाद अगले दिन ही क्या किया जाना है, तो कार्य प्रेरणा किया जाना है। ठीक है, बुधवार को क्वालिटी सर्कल का आयोजन करना चाहिए। तो बुधवार कौन है, सोम मंगल बुध, है ना, ये हमारा क्या है, बुधवार है। तो उस दिन क्या किया जाएगा, हमारा क्वालिटी सर्कल का, इस दिन क्या किया गया, हमारा क्वालिटी सर्कल किया गया, आयोजन किया गया। और उसके बाद व्यक्तित्व विकास नहीं करना चाहिए, मतलब ये जो अगला दिन है ना, इसमें व्यक्तित्व विकास नहीं करना, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे व्यक्ति के विकास कभी भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शुक्रवार को निर्णय लेने का आयोजन किया जाना चाहिए, मतलब ये शुक्रवार को क्या किया जाना चाहिए, तो निर्णय लिया जाना चाहिए। ठीक है, निर्णय, और जैसे ही निर्णय लेंगे उसके बाद कार्य प्रेरणा का आयोजन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कार्य प्रेरणा, है ना, प्रेरणा सही लिखा गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कार्य प्रेरणा आना चाहिए, है ना, कार्य प्रेरणा। आगे देखते हैं, कार्य प्रेरणा। हाँ, और क्या गया, और बैंकिंग प्रणाली और करंट अफेयर के बीच 2 दिनों का अंतर होना चाहिए, है ना। जहाँ पर बैंकिंग प्रणाली होगा ना, तो उसके 2 दिन के बाद करंट अफेयर होगा। तो मान लीजिए बैंकिंग प्रणाली अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ और यहाँ एक दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी हो जाएगा यहाँ और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर का अरेंजमेंट कर सकते हैं, करंट अफेयर का अरेंजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, थर्सडे को। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख लें किसको, बैंकिंग प्रणाली, तो 1 और 2 दिन छूट जाएगा, और यहाँ पर भी जाकर करंट अफेयर का दिन हमारा हो सकता है, यहाँ पर भी करंट अफेयर का दिन हमारा हो सकता है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं। किसी एक दिन व्याख्यान नहीं है, पर शनिवार वो दिन नहीं है, तो सैटरडे को छुट्टी नहीं है, हमें पता है, पहले ही चल गया है ना, एक दिन छुट्टी होगा। ठीक है, पहले दिन सोमवार को करंट अफेयर छुट्टी के पिछले दिन होनी चाहिए। अब जहाँ पर छुट्टी होगा ना, उसके पहले दिन,
जब छुट्टी हो रहा है उसके पहले दिन करंट अफेयर का हम लोग करना चाहिए क्लास। तो यहाँ पर अगर छुट्टी देंगे हम लोग ना, तो यहाँ पे करंट अफेयर कर ही नहीं पाएंगे सैटरडे को, क्योंकि दूसरा काम हो चुका है। अगर यहाँ पे छुट्टी देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर हो ही नहीं सकता है। तो छुट्टी कहाँ देना पड़ेगा हमें, यहाँ पर देना पड़ेगा छुट्टी, है ना, तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करंट अफेयर हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं पे ऑप्शन है ही नहीं। तो एग्जाम में क्या पूछा गया कि कौन सा व्याख्यान सोमवार को आयोजित किया गया था, तो सोमवार को आपको मिल गया है करंट अफेयर का आयोजन किया गया था, है ना, करंट अफेयर का आयोजन सोमवार को किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। बोला गया यदि सभी स्वरों को अल्फ़ाबेट से, ना अल्फ़ाबेट यहाँ पे नहीं लिखा गया था, तो अल्फ़ाबेट से हटा दिया जाए जितने भी स्वर हैं, तो 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसको करने के लिए अब क्या करें, ठीक है, 15 को लाइन खींच लें या फिर अपना हाथ निकाल लें। तो ना वीडियो थोड़ा सा ना स्लो होता है, इसलिए मैं हाथ खींच ले 15 क्वेश्चन खींच लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, ठीक। अब गिनिए, सबको स्वर को हटाना है। तो स्वर, ये स्वर होता है ना, तो इसमें ये नहीं आएगा, कौन आएगा, बी आएगा। सी डी, ई स्वर होता है ना तो नहीं आएगा। एफ जी एच, आई स्वर होता है ना तो नहीं आएगा। जे के एल एम एन, ओ स्वर होता है ना तो नहीं आएगा। पी क्यू आर एस, कौन आ गया जी, कौन आ गया हमारे 15वें नंबर पे, तो एस आ गया, है ना। छोटा सा क्वेश्चन था, फट से इसको बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। इसको ना सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन होता है, तो सबसे बड़ा आप लोग सुने होंगे आईजी होता है ना, इंस्पेक्टर जनरल, सभी लोग सुने होंगे। तो इंस्पेक्टर जनरल 1 नंबर पे आ जाना चाहिए, है ना, तो तीसरा पहले हमारा आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंस्पेक्टर जनरल से छोटा कौन हो जाएगा, तो पुलिस अधीक्षक, स्टेशन हाउस अधिकारी या पुलिस उप अधीक्षक। तो पुलिस अधीक्षक से छोटा होता है पुलिस उप अधीक्षक ना, तो 1 नंबर वाला यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इससे छोटा। और फिर हमारा पुलिस उप अधीक्षक आ जाएगा, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो स्टेशन हाउस अधिकारी, जो हाउस में रहते हैं वहाँ पे, 2 नंबर। तो ऐसा वाला सीक्वेंस कहीं पे है क्या, देखिए यहाँ पर है, लेकिन 2 4 1 3 है, तो 2 4 1 3 मिल रहा है पीछे आगे तरफ से ना, 2 4 1 3, तो ये वाले हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो आपको सूत्र हमको बताए थे ना, इसका फॉर्मूला बताए थे। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे करके है, और इसको काट दिया गया ना, क्या किया, काट दिया गया, ठीक है। तो काट दिया गया, इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका ट्रिक है, कितना घर है, 1 घर 2 घर 3 घर और यहाँ पे चौथा घर। तो क्या करिए, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितना, 4 3 7, 7 2 9 और 9 1 10, 10 घर यहाँ पे बन गया, ठीक है। और इसमें करिए 1 और 2, तो 1 + 2 कितना होता है, 3, तो 10 घर यहाँ से, 3 घर यहाँ से, 13 घर इसका आंसर होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको ये देखना है कि ये दोनों फिगर जब जॉइंट हुआ ना, हम दोनों को अलग अलग काउंट किए ना, इसका अलग काउंट किए और ऊपर वाले का अलग काउंट किए। अगर ये दोनों जुड़ने के बाद ना कोई नया त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको भी काउंटिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई आकृति है नहीं। देखिए मान लीजिए ई जोड़ेंगे तो ऐसा ये बन रहा है, तो ये तो चतुर्भुज बन गया, है ना। अगर यहाँ से भी ले लेंगे पूरा, ऐसे करके ले लेंगे, ऐसे करके ऐसे, तो ये हमारा क्या बनेगा, चतुर्भुज बन जा रहा है, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसलिए हमारा आंसर 13 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ सबका अर्थ दिया गया, ए और डैश, यहाँ पे ए हैज़ बी आएगा ना, तो उसका अर्थ क्या कहलाएगा, ए बी का पिता है। ऐसे करके यहाँ पे इतना सारा कोड दिया गया है। तो पहले क्या है, जी हैज़ एम, मतलब जी, देखिए इस कोड से मैच हो रहा है, तो जी बी का पिता है। ये जी क्या है, ये जी जो है ना, ये बी का पिता है। और पिता कैसे होते हैं, प्लस में लिखते हैं हम लोग पिता को पॉजिटिव प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया ऐसे करके जीपी। आगे देखते हैं, एम हैज़ टी। तो एम हैज़ टी का मतलब क्या हो जाएगा, एम टी का पिता है ना, एम टी का, जी हैज़ एम था ना, तो यहाँ पे एम ना होगा, तो ये एम अगर किसका पिता है, तो एम टी का पिता है, तो ये भी पॉजिटिव में होगा, ठीक है। फिर आगे T%S, तो T%S का मतलब हो जाएगा टी एस की माँ है। ये जो टी है ना, ये टी, ये एस की क्या है, माँ है, और माँ को माइनस में लिखिएगा। S@H का मतलब हो जाएगा एस एच की बहन है। ये जो एस है ना, एस, ये एच की क्या है, बहन है, मतलब ये भी क्या है, माइनस है। आगे
एच एंड आर, एच एंड आर का मतलब हो जाएगा एच, एच आर का पुत्र है, एच क्या हो जाएगा, आर का पुत्र हो जाएगा। ये एच किसका पुत्र है, ये आर का पुत्र है। देखिए ये दोनों जोड़ी आ गया ना, दोनों भाई बहन हैं, तो ये दोनों पति पति होगा, पति पत्नी होगा, तो ये प्लस ही आएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, मतलब ये दोनों का शादी हुआ होगा, भाई बहन है तो। ठीक है, आगे देखते हैं आर एंड डब्ल्यू। तो आर एंड डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, आर डब्ल्यू का पुत्र है। ये जो आर है ना, ये डब्ल्यू का पुत्र है। तो देखिए इसके सामने वाला ये पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों का शादी होगा तो ये प्लस है तो माइनस ही कहलाएगा। ठीक है, आगे w@u, तो ये @b का मतलब क्या हो जाएगा कि ये डब्ल्यू यू की बहन है। ये जो डब्ल्यू है ना, ये डब्ल्यू यू की बहन है। यू पता नहीं प्लस है या माइनस है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें से कौन गलत है, जी टी का दादा है। ये जो जी है, ये जी, ये टी का दादा कहलाएगा, आराम से कहलाएगा ना, जी का बेटा है और बेटे का ये मतलब कि बेटी है, तो ठीक है वाला दादा कहलाएगा, है ना। आगे देखते हैं आर टी का पति है। ये जो आर है, ये आर टी का पति है, तो हाँ है पति, है ना। आगे लिखा गया है कि एम एस का नाना है। तो एम जो है ना, ये एम कहाँ, ये एम, ये किसका नाना है, एस का नाना है। हाँ, क्योंकि ये देख रहे हैं, ये एम की बेटी और बेटी की बेटी क्या कहलाएगी, उसके नाना जी कहलाएंगे। तो एच डब्ल्यू की दादी है। देखिए एच कहाँ गया, एच, तो ये बेटा और ये उसकी माँ। ठीक है, एच, एच डब्ल्यू की दादी है, तो एच दादी नहीं है ना, डब्ल्यू दादी हो सकती थी लेकिन एच नहीं, तो ये वाला उल्टा लिखा गया है। ठीक है, ये उल्टा लिखा गया, लेकिन फंसाने के लिए लिखा गया था। कोई बच्चा देखिएगा एच डब्ल्यू दादी का हिस्सा है, लेकिन बोला कि कौन, एच दादी, एच दादी है क्या, एच दादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कुछ अपार्टमेंट बंगले हैं। ये तो हम लोग का बहुत ही क्या है, फेमस क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं। अपार्टमेंट लिख लिए, इनमें से कुछ अपार्टमेंट क्या है ना, बंगला है ना, बंगला लिख लिए बंग, और कुछ बंगले क्या हैं, फ्लैट हैं। तो कुछ बंगले हमारे क्या हैं, एफ से फ्लैट हैं। तो क्वेश्चन जो इसका निष्कर्ष निकाल रहा है, क्या कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं, क्या ये कुछ अपार्टमेंट फ्लैट है, नहीं यार, इधर तो फ्लैट है और उधर वो अलग है ना, दूर दूर में, तो एक पहला गलत हो गया। कुछ फ्लैट बंगला है, क्या कुछ फ्लैट जो है ना, इधर देखें ये वाला कुछ फ्लैट बंगला तो है, तो सेकेंड वाला आने की केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, दर्पण का सही दर्पण का प्रतिबिंब चयन करें। मान लीजिए यहाँ पर आईना रख दिया तो कैसा बनेगा, ये जो मुंह इधर किया है ना, ये मुंह अब किधर कर लेगा, इधर कर लेगा। तो यहाँ भी इधर मुंह है, यहाँ भी इधर मुंह है, और यहाँ भी, चारों जगह मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए यहाँ पर ऐसे मुंह किया है, यहाँ पर भी ऐसे मुंह किया है, तो चित्र में भी ऐसे ही मुंह करेगा। जब दर्पण रखेंगे ना, तो वहाँ भी ऐसे और ऐसे ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दोनों ऐसे ऐसे हो गया, ऐसा थोड़ा ना होगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत होगा ऐसा क्वेश्चन, तो आप आईना रख के देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आईना घर में होगा ना, उसको निकाल के शीशा, देखिए आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रायंगल है, तो जिसको अब दर्पण रखेंगे ना, तो यहाँ पे ई वाला घर में आ जाएगा ना, इस साइड वाला घर में यहाँ पे ट्रायंगल आ जाएगा, और इधर मुंह कर लेगा ऐसे। देखिए यहाँ पे है, लेकिन ये इधर मुंह कर दिया है, इसको इधर मुंह करना चाहिए, जो कि यहाँ पर सही है, और उधर मुंह किया हुआ ट्रायंगल सिर्फ यहीं पर है, तो हमारा ये क्वेश्चन यही वाला सही होगा। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का आकृति का चयन करें जिसे रिक्त स्थान में भर देंगे ना तो पूरा हो जाएगा। देखिए इधर मुंह किया, अब ऐसे मुंह कर दिया, मतलब 45 डिग्री घूम गया, और फिर ऐसे किया तो 45 डिग्री यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन इधर हो रहा है, इधर, है ना। अगर यहाँ से इधर जाएंगे हम लोग, इस घर से इस घर, तो इधर 45 डिग्री रोटेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग इस घर से ई घर में जाएंगे, ई घर से ई घर में, तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा 45 डिग्री। और ये भी ऐसे मुँह किया है ना, जब इसको रोटेशन करेंगे ऐसे वाला, तो घूम करके ऐसे मुंह नीचे कर लेगा, ये इधर किधर मुंह कर लेगा, नीचे, तभी ना 45 डिग्री होगा। देखिए तो ये वाला होगा, जब इसको 45 डिग्री ऐसे घुमाएंगे तो इधर मुंह करेगा और फिर सीधा मुंह कर लेगा, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से, है ना, मतलब पूछ रहा है ये इससे संबंधित कैसे है। देखिए निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए 13 चक्के कितना हो गया, 52, उधर
63 91, मतलब कोई 4 बार में कट रहा है और 7 बार में कट रहा है। देखिए 4 से कटेगा क्या, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 है ना, 13 से कट रहा है। 13 चक 72, नहीं 18 चक 72 ना, 18 चक 72, 18 चक 72, तो 18 सत्ती 26 से, 18 सत्ती 26 से, है ना। यहाँ पे ऊपर में कितना 13 13 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे 18 18 से मल्टीप्लाई हुआ था, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले संबंध। देखिए इसको बनाना है, यहाँ पे f था ना, तो f के बाद क्या हो गया, g आ गया। तो अल्फ़ाबेट में भी f के बाद g आता है, r के बाद क्या आता है, तो r के बाद s आता है ना। और o के बाद क्या आता है, तो o के बाद p आता है, लेकिन यहाँ पे p नहीं है, तो क्या है, n है। तो n का हो गया क्या, o हो गया। यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे, ये जो f और ये जो r है ना, ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट अगर रहेगा, यानी कि हाँ नहीं, कॉन्सोनेंट आप लोग जानते होंगे, कॉन्सोनेंट रहेगा तो आपको एक आगे बढ़ जाना है, लेकिन अगर आपको वॉवेल मिल गया तो एक पीछे हो जाना है। वॉवेल मिल गया तो क्या करना है, एक पीछे हो जाना है। ठीक है, तो हम लोग वैसा ही काम करेंगे। यहाँ पे सी है ना, तो सी के आगे क्या बढ़ जाएंगे, डी बढ़ जाएंगे। हर जगह डी है, यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है। और एल के बाद क्या आ जाएगा, एम, तो यहाँ पर भी एम नहीं है, ये कट गया, यहाँ एम, यहाँ पर भी एम। यहाँ पे ओ है ना, ओ हमारा क्या है, वॉवेल एक पीछे घट जाना है, तो ओ को पीछे घटेंगे तो क्या आ जाएगा, एन, एन दोनों जगह है। फिर एस के आगे क्या आएगा, टी आएगा, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी नहीं है, मतलब हमारा आंसर यही वाला होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और ज़रूर आया होगा। एक निश्चित कूट भाषा में रीड द कोड को इसे लिखा गया है और डिकोड द कोड को इतना में लिखा गया है। तो आपको इसका कोड निकालना है। आप यहाँ एक चीज़ गौर करेंगे ना, ठीक है, तो ऐसा वाला जो क्वेश्चन होता है उसको क्या किया जाता है, देखिए हम यहाँ पे मेक यहाँ पे कहीं लिखा है, रुकिए इसको लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, रीड द कोड, ठीक है, तो 18 20 और 3 लिखा गया। ठीक है, फिर लिखा गया है डिकोड द कोड, डिकोड द कोड, तो डिकोड द कोड को कितना है, 4 20 और 3 लिखा गया है। फिर लिखा गया है कोड इज़ ईजी, कोड इज़ ईजी, इसको लिखा गया है 395 के रूप में। अब इसका कोड निकालना है। ठीक है, तो मेक, कहीं पर भी मेक आया, नहीं आया, इसका कोड निकाल ही नहीं सकते। कहीं पर भी 1 आया, नहीं आया, तो उसका कोड निकाल ही नहीं सकते। लेकिन कहीं पर भी कोड आया है, तो कोड आया है, यहाँ पर भी कोड आया, यहाँ पर भी कोड आया, और यहाँ पर भी कोड आया, तो तीनों का जो नंबर में से जो चीज़ कॉमन आएगा ना, वही चीज़ कोड का नंबर होगा। तो 3 3 3, तीनों जगह 3 3 3 मिल रहा है, तीनों जगह कोड मिल रहा है। तो जहाँ पर भी 3 होगा ना, यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है ना, तो यही चीज़ हमारा कोड का है। और कहीं पर भी 3 यहाँ नहीं मिलेगा आपको, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रिक और था, ऐसे करके इसको बना सकते हैं। कोई ट्रिक था, आर कितना होता है 18 में, 18 लिखा है। टी, दा का टी कितना होता है, 20 में होता है। कोड का सी कितना में होता है, 3 में होता है। मतलब जो यहाँ पे लिखा गया ना लेटर, उसका फर्स्ट वाला चीज़ नीचे लिखा जाता है। तो एम का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ओ का कितना हो जाएगा 15, और सी का कितना हो जाएगा 3। इस तरह से इसका आंसर बनाया गया है। रीजनिंग में कोई भी दिमाग लगाइए, बस फॉलो कर रहा हो जाएगा। बोला गया कि एक बॉक्स का ना 2 स्थिति यहाँ पे दिखाया गया है, तो पूछ रहा है कि इनमें से बॉक्स कैसा दिखेगा अगर उसको खोल करके उसका ऑपरेशन कर दे। तो देखिए यहाँ पे 7 के बगल में कौन है, 6 है। देखिए 7 के बगल में 6 है, यहाँ पे 6 है 7 के बगल में, है ना। तो ये वाला ऐसा दिख सकता है। 7 के बगल में 4, तो 7 के बगल में 4 यहाँ पे दिख रहा है। 6 के बगल में 4, तो 6 के बगल में यहाँ पे 4 हो सकता है, हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। इसमें मैच कराते हैं, 5 के बगल में 3 है, तो 5 के बगल में 3 यहाँ पे है क्या, हाँ 5 के बगल में 3 है, 5 के बगल में 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक घर छोड़ के नहीं, 2 घर छोड़ करके है, तो 5 के बगल में 3 आ जाएगा। और 3 के बगल में 8, 3 के बगल में 8 भी है, और 8 के बगल में 5, तो 8 के बगल में 5 आ सकता है क्या, आ जाएगा। पूछा गया है क्या है, खोलने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा, तो ऐसा तो दिख सकता है ना। एक सेकेंड,
मैच कराने में कुछ गलती हो रही होगी, एक बार बैक करते हैं और मैच कराते हैं, ठीक है। देखिए तो ऐसा कोड हमारा दिख सकता है ना, यही वाला आंसर टिक किया गया ना, तो हमारा कोड दिख सकता है ऐसा। मैच तो करा ही दिए थे, मुझे लगा इसमें टिक किया गया ना इसलिए। अब इसमें मैच करा के दिखाते हैं, ठीक है। ये मैचिंग सही था, पहले जो मैच करवाया ना वैसे ही। देखिए 7 के बगल में 6 है, 7 के बगल में 6 हो सकता है, 7 के बगल में 4, तो 7 के बगल में 4 हो जाएगा, है ना। जब दूर दूर में तो बगल में हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट कौन होता है आपको बताते हैं। अगर ऐसे करके छापा गया है ना पासा 1 2 और 3 और 1 4, तो इसका अपोजिट ये होता है और इसका अपोजिट कौन होता है, ये होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट ये वाला होता है ना। तो अपोजिट आप देख लीजिएगा। और 6 के बगल में 4 देखते हैं, 4 के बगल में 6, तो 4 के बगल में 6 मिल रहा है, लेकिन 5 के बगल में 3, तो 5 3 5 3 मिल जा रहा है, 3 8, है ना। तो 3 और 8 मिल जा रहा है, 5 और 8। देखिए 5 और 8 क्या है, अपोजिट अपोजिट में डाल दिया गया है ना। 5 और 8 क्या डाल दिया, अपोजिट अपोजिट में, लेकिन 5 और 8 क्या है, दोनों अगल बगल में है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से इधर भी चेक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से चेक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर क्या है। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ऐसे करके क्रॉस है और कुछ कुछ चिन्ह डाला जा रहा है। यहाँ पे 3 है ना। यहाँ पे 2 लाइन है ना, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। यहाँ पे गया ना, यहाँ पे गया ना, तो देखिए ये तो सर्कल का तो सर्कल है ही, ये नीचे उतर गया और 3 लाइन हो गया, अब 3 लाइन से बंद हो गया। आगे जब गया तो सर्कल का सर्कल है ही, लेकिन यहाँ पे 4 लाइन हो गया। कितना लाइन हो गया, 4 लाइन। तो इसको आगे जब जाएगा ना, तो अगर कितना होना चाहिए, 5 लाइन। तो 5 लाइन कैसे बन सकता है, ऐसे 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 और ऐसे। देखिए ये 5 लाइन बन जाएगा। तो ऐसा वाला चीज़ कहाँ फॉलो हो रहा है, देख रहे हैं आप, सिर्फ यहाँ पर फॉलो हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए 6 लाइन बन गया है, यहाँ पर ये अलग ही बन गया है, यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 लाइन बन गया है। तो यहाँ पर भी सिर्फ क्या बन रहा है हमारा, 5 लाइन बन रहा है, और एक गोला वाला है, ठीक है। ये फिगर थोड़ा सा छोटा है तो अच्छा से विजिबल नहीं था बुक में, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा प्रिंटिंग में। देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया है 88 नंबर का, ठीक है। यदि 21 जून को 2007 को गुरुवार था, लिख लीजिए यहाँ पे 21 जून 2007 को गुरुवार है, तो 21 जून है ना 2011 को कौन सा दिन होगा, है ना, डबल जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्या करिए, पहले यहाँ पे लिख रहे 2000 है ना 7, 2008, 2009 और 2010, इतने सारा है ना मेरे पास। देखिए अगर एक साल बढ़ते हैं ना, 2007 से अब 2008 में जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर रविवार है ना, तो यहाँ पे जो वही दिन यहाँ पे बोला गया, वही डेट को, तो यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। लेकिन अगर ये लीप ईयर है ना, इस लीप ईयर से 2009 में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ जाता है यहाँ पे। ये 2008 क्या लीप ईयर है, ऐसा ईयर जो 4 से कट जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, लीप ईयर कहते हैं कि नहीं। ये 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे रविवार था ना, तो सोमवार यहाँ पे मंगलवार यहाँ पे हो जाता है, 2 दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक गए तो हमारा नॉर्मल ईयर तो 1 दिन बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ गए तो हमारा लीप ईयर था ये वाला, हमारा 2 दिन यहाँ पे बढ़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, और यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा। टोटल मिला के 1 2 3 और 2 5 दिन हमारा बढ़ गया, 5 दिन बढ़ गया। तो उस दिन हमारा कौन सा दिन था, गुरुवार था ना, मतलब बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, हमारा कौन सा दिन आ रहा है, मंगलवार दिन आ रहा है। 5 गुरुवार में 5 दिन जोड़ने पर तो हमारा आंसर मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सजाना है डिक्शनरी के रूप में। डिक्शनरी में आपको पता होगा जो वर्ड पहले आएगा, जो लेटर पहले आएगा वो डिक्शनरी में पहले आएगा। यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, हर जगह पी है। पी के बाद ओ ओ ओ ओ, हर जगह ओ है, छोड़ दीजिए। आगे टी एस पी, एस ओ एल, तो एल आता है पहले डिक्शनरी में, तो ये वाला पहले आ जाएगा, मतलब 4 वाला। तो 4 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है और यहाँ पर भी 4 लिखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। आगे देखते हैं, ये कट गया है ना, टी तक गए थे ना, टी एस पी एस, तो टी एस पी एस में पी पहले आता है ना, पी क्यू आर एस टी, पी आता है पहले, पी इसमें है ना, टी वो पी, ये वाला पी। तो 4 के बाद कौन आ जाएगा, 5 वाला आ जाएगा। तो 4 के बाद 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों जगह सही आ रहा है। फिर यहाँ पे बच गया टी एस एस, तो एस टी पहले आता है एस, फिर आता है टी, तो दोनों जगह एस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एस के बाद टी आ गया
और एस के बाद यहाँ पर भी टी आ गया, एस के बाद बी आ गया और यहाँ पे आ गया एच। तो पहले बी आता है मतलब तीसरा वाला, इसके बाद आएगा यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ गलत है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे मिला लीजिएगा आप। नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा, है ना। इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन में क्या है कि किसको आप कौन से अक्षर को बदलेंगे कि आपका आंसर 11 आ जाए। तो हम लोग बदल के देखेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी लक हमारा साथ दे दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग बदल लीजिएगा, इतना आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर नहीं आंसर आएगा ना तो आप लोग कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन को हम बना देंगे। और ठीक है, और ये वाला जब आप पूरा कर लेंगे, अगर देख लेते हैं पूरा, अगर आप जिद्दी बच्चे हैं और पूरा आपको लेना ही है जॉब, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो आप कमेंट करिएगा JSSC CGL रीजनिंग, ठीक है। क्या कमेंट करना है आपको? JSSC CGL रीजनिंग आपको कमेंट करना है। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने यहाँ तक देखा और हमारी मेहनत सफल हुआ है। अगर हमारा मेहनत यही सफल होगा, मतलब अधिक लोग देखेंगे वीडियो को, कम से कम 20 लोग ऐसा कमेंट करेंगे, है ना, 5-6 दिन में, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ मैं अपना प्रिपरेशन में। ओके, थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।